हेलो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम लोग सॉलिड डोजेस फॉर्म टेबलेट्स, जो आपकी एक यूनिट पार्ट है डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आर यू रेडी? यस। सो आई एम स्टार्टिंग. First of all, be defined what is the definition of tablets. Tablets are solid dosage form containing medicament or medicaments usually circular in shape and may be flat or convex or biconvex also. Okay. टेबलेट्स जिनका शेप सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है और बाई कॉन्वेक्स भी हो सकता है, बाई कॉन्वेक्स भी हो सकता है। हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में 60% सॉलिड डोजेस फॉर्म में 60% टेबलेट का स्थान रखता है। टेबलेट 60% पूरे सॉलिड डोजेस फॉर्म को कवर करता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके. टेबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशन मेथड एंड आर हेंस कॉल्ड द कंप्रेस्ड टेबलेट. टेबलेट बनाने के लिए हमें कंप्रेशन मेथड को अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. टेबलेट्स जैसे हमारा एक्सपिएंट प्लस एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रखता है. ओके. अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू हम टेबलेट को एक्सपिएंट के साथ कंप्रेस करते हैं. वही मेडिकामेंट भी कहलाता है. एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज आल्सो नोन एज मेडिकामेंट, जो हमें थेरापेटिक रिस्पांस बॉडी में देता है. ओके. नाउ आई डिस्कस व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ टेबलेट्स. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, द टेबलेट आर इजी टू बी एडमिनिस्टर्ड. टेबलेट को आसानी से हम लोग एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, जिससे हम पानी के साथ ओरल रूट से ले लेते हैं, आसानी से सेलो कर लेते हैं. कुछ टेबलेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम माउथ में डिज़ोल्विंग करते हैं, जैसे डाइजीन को लेके हम लोग च्यूइंग कर देते हैं. ओके. तो टेबलेट को हम आसानी से उसको सेलो कर सकते हैं. दे आर इजी टू बी डिस्पेंस. आसानी से उसको डिस्पेंस भी कर लेते हैं. जिसको भी देना होता है आसानी से पत्ते से रैपर से निकाल के हम लोग दे देते हैं. ठीक. और ट्रांसपोर्टेशन में भी आसान होता है कि सॉलिड डोजेस फॉर्म को कहीं भी देना है तो आसानी से उसको ले जा सकते हैं. सो दे आर इजी टू बी डिस्पेंस. दीज आर मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म. ओके. इन कंपेरिजन टू लिक्विड डोजेस फॉर्म. सॉलिड डोजेस फॉर्म में टेबलेट जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल, 5 ईयर्स 6 ईयर टू मतलब मैक्सिमम 5 ईयर्स इसका वो एक्सपायरेशन पीरियड रहता है. देखते हैं उस पर लिखा रहता है आपके टेबलेट्स पे कि एक्सपायरेशन पीरियड दिस इज दिस. ओके. नाउ दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोजेस. सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि नीड है हमको 5 mg की है, 500 mg की भी है, 40 mg, नो जो भी ETC. तो जितनी की रिक्वायरमेंट है हमको एग्जैक्ट उतना ही वेट अमाउंट हम उसमें कंप्रेस कर सकते हैं और एक्यूरेसी मेंटेन रखती है. बिटर एंड नॉसियस सब्सटेंस कैन बी गिवन इजली इन टेबलेट. बहुत बच्चों को देखिए बिटर और जो भी तीखापन या अनप्लीजेंट सेंसेशन रखता हो, नाजिया कॉज करता है, वोमिटिंग कर देते हैं बच्चे, तो उसके लिए भी हम उसको आसानी से स्वीटनिंग एजेंट ऐड करके कोटिंग करके, विदाउट कोटिंग भी हम उसको
सैलो कर जाते हैं बिना टेस्ट लिए हुए। चखने की ज़रूरत नहीं, आसानी से हम उसको पानी के साथ खाट से पी लेते हैं। ओके, तो ना तो हमें वोमिटिंग होगी, ना हमको हमारा माउथ ख़राब होगा। ओके, नाउ डिस्कस bitter and nauseous substances can be given easily in tablet from after giving a suitable coating to the tablets. Next point, they are the lightest and most compact of all dosage form. सबसे हल्का और compact. ओके, these are an economical dosage form. बहुत आसान। देखिए आप 25 पैसा 50 पैसा तो बंद हो गया, फिर भी 10 रुपये में आप 10 टैबलेट 15 टैबलेट 20 टैबलेट खरीद लेते हैं। तो अब 50 पैसे में आपको आराम मिल जाता है। डिस्प्रिन ले लीजिए, डिस्प्रिन देखिए कितनी सस्ती है, आसानी से आप डिज़ोल्व करके उसको खट से ले लेते हैं और सर दर्द हमारा दूर हो जाता है। तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। और कोई दवा लेने जाते हैं तो कितनी महंगी मिलती है, चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे एलोपैथ के अदर डोजेस फॉर्म में हो, चाहे। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। कुछ इसकी कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं तो बुराइयां भी होती हैं कुछ ना कुछ। तो बुराइयों में हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ टेबलेट्स में सम ड्रग रेजिस्ट कंप्रेशन इनटू टैबलेट फ्रॉम ड्यू टू द एमॉर्फस नेचर और लो डेंसिटी कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बिटर टेस्टिंग ड्रग्स with objectionable odor or drug. Okay, sensitive to oxygen or atmosphere moisture by require encapsulation or a special type of coating which may increase the cost. कुछ ऐसे होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर के होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके अपने को एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर को, और वो गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे एसिलाक को ले लीजिए, रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड को मैक्सिमम देखिए अगर रैपर से बाहर निकल रहे हैं स्ट्रिप से तो वो ख़राब हो जाते हैं। ये हमने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस इसका है। ड्रग्स आर विथ पुअर वेटिंग एंड स्लो डिजोल्यूशन प्रॉपर्टीज आर डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टैबलेट विच प्रोवाइड फुल ड्रग बायोबिलिटी। बहुत से ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी बायोबिलिटी, जिनका ब्लड में पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें दिक्कत आती है, कम से कम रिस्पांस मिलता है। इसलिए उसकी हम मॉडिफिकेशन करके उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म में, आसानी से, जिससे डिज़ोल्व हो जाए और ब्लड में पहुंच जाए। बिना डिजोल्यूशन के बायोबिलिटी नहीं आती। डिजोल्यूशन होगा मतलब डिज़ोल्व होगा टेबलेट, मॉलिक्यूलर सोल्यूशन फॉर्म में चेंज होगा, तभी हमारे बॉडी में ब्लड में इंटर करेगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेबलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Tablets are classified according to the route of administration or function. Okay. The following are the four main classification group. Number 1, tablet ingested orally, oral के through. Tablet used in the oral cavity. Tablet administered by other route. Okay. Next, tablets used to prepare solution form. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। कौन कौन से टैबलेट जो हैं हम ओरल रूट से इंजेस्ट करते हैं। नंबर 1, कंप्रेस टैबलेट्स। नंबर 2, मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स। नंबर 3, मल्टी लेयर्ड टैबलेट्स। नंबर 4, सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स। स्लोली, सस्टेन माने स्लो, धीरे धीरे एक्शन देने वाला। इंट्री कोटेड टैबलेट, इंट्री कोटेड ऐसा टैबलेट्स जो केवल इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होगा, वो कहीं और नहीं डिज़ोल्व होगा, उसकी पर्टिकुलर पीएच पे ही जाके घुलेगा और फिर हमें एक्शन देगा, पेट में नहीं। इसीलिए पेट से बचाने के लिए HCl में वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उस डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कोटिंग करते हैं जो केवल इंटेस्टाइन के पीएच पे ही जाके घुलेगी और फिर एक्शन देगी। शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट्स एंड च्यूएबल टैबलेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे टैबलेट यूज्ड इन द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में नंबर 1 है बैकल टैबलेट्स, नंबर 2 सबलिंगुअल टैबलेट्स, नंबर 3 लोजेंस टैबलेट एंड नंबर 4 डेंटल कोन्स। टैबलेट्स एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट्स। नंबर 1 इम्प्लांटेबल्स, इम्प्लांट कर देते हैं।
नंबर 2 वेजाइनल टैबलेट्स, जो कि पर्टिकुलर वेजाइना के थ्रू ही देते हैं। टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन फार्म, जो टैबलेट हम सोल्यूशन फार्म के लिए चेंज करते हैं वो हैं इफरवेसेंट टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, टैबलेट टेचुरेट्स, ओके, compressed tablet. These tablets are uncoated and made by compression of granule formation करके इसको compress करते हैं। These tablets are usually intended to provide rapid disintegration, जल्दी टूट जाना, disintegrate हो जाना, and drug release, उसके बाद ड्रग का रिलीज हो जाना, बाहर आ जाना। These tablets contain soluble drugs which after swallowing get disintegrated in the stomach. Its drug contents are absorbed in the gastrointestinal tract and distribute in the whole body. Okay, multiple compressed tablets से डिस्कशन कर लेते हैं। These tablets are prepared to separate physically and chemically incompatible ingredients or to produce repeat action prolonged action product. To avoid incompatibility, the ingredients of the formulation except the incompatible material are compressed into core tablet. Okay, special type of tablets making machine is used which provide two compression, double compressions. Okay, now I discuss these sustained action tablets. These tablets are used to get a sustained action of medicaments. These tablets are gaining popularly these days, काफ़ी ज़्यादा। बोबरान एसआर, डाइक्लोफिनेक सोडियम सस्टेन रिलीज आता है ना, कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, हेल्प इन गेटिंग द डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्शन, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही रिलीज इन पैटर्न बॉडी में जाएगा। अननेसेसरी रिलीज होने पे ड्रग टॉक्सिसिटी बढ़ती है, तो थेरेपेटिक रिस्पांस मिलेगा बट टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी। Entry coated tablets, these are compressed tablets meant for the administered by swallowing or designed bypass the stomach and get disintegrated in the intestines only. Okay, now I discuss the some type of implantable tablets. These tablets are placed under the skin, are inserted subcutaneous by means of minor surgical operation, are slowly absorbed. These are made by heavy compression but are normally made by fusion. Okay, now discuss the some type of preparation of granules by compression. ग्रेन्यूल बनाने के लिए हम लोग बेइंग ऑफ द इंग्रेडिएंट को वे करते हैं, फिर पाउडर के साथ इंग्रेडिएंट्स प्लस एक्सपिएंट मिक्स करते हैं, उसके बाद हम उसको डाइल सॉल्वेंट ऐड करके, चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दोनों टाइप के कोई भी लेके हम उसको कंप्रेस कर देते हैं और बना। तो कंप्रेशन भी, प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल भी 3 टाइप्स में रखा, मॉइस्ट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, ग्रेन्यूल बाय प्रिलिमिनरी कंप्रेशन। ओके, कंप्रेशन ऑफ टैबलेट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनें अवेलेबल हैं आपको। फिर उसके बाद हम टैबलेट्स को कोट करते हैं, कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, एडवांटेजेस टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट्स, टू प्रिवेंट द मेडिकामेंट्स एंड टू प्रोड्यूस द सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट्स। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टैबलेट्स की एक नॉर्मल डेफिनेशंस और मेथड्स, प्रिपरेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सीखा। ओके, इसको लर्न करिएगा, सीखिएगा, याद करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, याद रखिएगा, कुछ नहीं से कुछ भला। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, यू प्रिपेयर।